Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, today, as it is a longer chapter, so we will discuss only. We will not write it on board. हम केवल डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. इस चैप्टर में बेटा हमें प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ना है. सबसे पहला क्वेश्चन, what will happen if we go on cutting trees. क्या होगा यदि हम ट्रीज को काटते चले गए तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम if we go on cutting trees then there will be a natural imbalance. क्या हो जाएगा? नेचुरल imbalance हो जाएगा, due to which the amount of carbon dioxide and oxygen will not remain constant and it will cause problem for the survival. Clear है? दूसरा है, what is the difference between endangered species and extinct species. क्वेश्चन क्या है कि endangered species और extinct species में डिफरेंस क्या होता है. तो हम क्या कहेंगे कि जब भी हम endangered species की बात करेंगे तो endangered के लिए क्या कहेंगे कि endangered क्या है. endangered species की अगर हम बात करें तो endangered species, the species that are present now, but in near future they will be absent. ठीक है बेटा, अभी तो प्रेजेंट है लेकिन नियर फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे. क्लियर है? एक्सटिंक्ट क्या होता है? द स्पीसीज दैट आर नॉट प्रेजेंट नाउ. जो स्पीसीज अभी प्रेजेंट नहीं है, पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है प्रेजेंट नाउ. क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो ये हो गए एक्सटिंक्ट. जैसे कि डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, अब नहीं है. अगला है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू. तो जब भी हम जू की बात करेंगे वहाँ एनिमल्स को पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है. पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखा जाने का मतलब क्या है कि जू एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है ताकि इंसान आए और देखे. इट इज आर्टिफिशियल हैबिटेट, इंसानों के द्वारा बनाया गया, उनके हिसाब से उनकी जीवन शैली को जीने के लिए उनके लिए बनाया गया इन्वायरमेंट होता है. जबकि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो नेचुरल होता है, उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट होता है और वहाँ पर एनिमल्स को इसलिए रखा जाता है ताकि उसको हंटिंग से बचाया जा सके. वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है. लेकिन जू क्या है? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है. क्लियर हो गया? उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम एनिमल्स को इसलिए रखते हैं ताकि उनको किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके, चाहे वो हंटिंग है या कोई और नुकसान. लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कंजर्व किया जा सके, प्लांट और एनिमल जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं उनको बचाया जा सके. आई होप क्लियर है ये. उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्वेश्चन क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम क्या कहेंगे? इट कॉजेज पॉल्यूशन. ठीक है. दूसरा, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. इट कॉजेज ड्रॉट. और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये तीन हमें याद होना चाहिए. ठीक है. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके? डिफॉरेस्टेशन के. क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इज कटिंग ट्रीज फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट लाइक अर्बनाइजेशन गुड और नॉट. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्बनाइजेशन के लिए जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, शहरीकरण के लिए जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नो. कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर अर्बनाइजेशन इज नॉट अ गुड डील. नो. cutting of trees
for urbanization is not good. Is not good. ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर अर्बनाइजेशन इज नॉट गुड, वो सही नहीं है। क्लियर हो गया। हम क्या कहेंगे, कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है। और इस फोर्थ पॉइंट के लिए हम क्या कहेंगे, इस फोर्थ पॉइंट के लिए हम कहेंगे कि अगर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, व्हाट इज रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक के लिए मैं आपको बताऊं कि रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है, रेड डाटा बुक की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि रेड डाटा बुक इज द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एक ऐसी बुक है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है। मतलब ये कि जो अभी हैं और फ्यूचर में नहीं रहेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म का रिकॉर्ड रखना किसका काम है, तो हम कहेंगे रेड डाटा बुक का। रेड डाटा बुक इज अ बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है बेटा, द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा कि अगर प्लांट्स को रेगुलरली कट किया जाए तो उस अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कहेंगे क्या कि अर्थ पूरी तरह से जो सॉइल है वो बंजर हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगा, वाटर टेबल डिक्रीज कर जाएगा, पानी की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। और उसके बाद और क्या नुकसान होगा, तो हम कहेंगे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा भी सर्वाइवल जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब हम भी नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए जो है प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि नॉट यूजिंग पेपर इज एक्चुअली सेविंग एनवायरमेंट हाउ। पेपर का यूज ना करना एनवायरमेंट को बचाने जैसा है, कैसे। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर को हम किससे बनाते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि बैम्बू जैसे प्लांट से बनाते हैं। तो जब हम बैम्बू जैसे प्लांट का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे काटना पड़ता है पेपर बनाने के लिए। और पेपर बनाने के लिए जब हम उसको काटते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमें प्लांट को कट करना पड़ता है, तब जाकर पेपर बनता है। लेकिन अगर हम पेपर का यूज ना करके कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि SMS वगैरह जो हैं इनसे अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर की बचत होती है। और पेपर की बचत होगी तो कहीं ना कहीं पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा। तो एक्चुअली सेविंग सॉइल मतलब प्लांट हो गया, और प्लांट को सेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है। या एक क्वेश्चन ये भी है इस बुक में कि हाउ द एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ आर स्टिल नॉट सेफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स का होना भी चिंता का विषय है, क्यों, वहाँ भी वो क्यों नहीं सेफ है। तो हम क्या कहेंगे, वहाँ होने के बावजूद वो सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी जो गाइड्स हैं या जो पोचर्स हैं वो गार्ड से मिलकर, पोचर का मतलब हंटर होता है जो हंट करता है एनिमल्स को, वो गार्ड से मिलकर और कुछ पैसों के लिए क्या करते हैं कि उनकी मतलब उन पोचर्स को अलाउ कर देते हैं कि वो एनिमल्स को हंट करें। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में उन एनिमल्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं इसका मतलब वो सेफ हैं, ये नहीं होता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हाउ डू पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एरियाज आर डिपेंडेंट ऑन इट। मतलब ये कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी पीपल वहाँ फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो किस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि फॉरेस्ट के पास रहने वाले एनिमल्स
फॉरेस्ट के ऊपर इस तरह से डिपेंड करते हैं कि वो अपने खाने से लेकर बाकी और भी जो चीज़ें हैं उन सब को उसी की मदद से प्रिपेयर करते हैं, उसी की मदद से बनाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि द एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट रीजन आर डिपेंडेंट ऑन दैट। क्यों? क्योंकि उसके फल को वो खाते हैं, उससे मिलने वाले क्या कहते हैं कि वुड से या टिम्बर से वो फर्नीचर बनाते हैं, जिसको वो बेचकर अपना गुजारा करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द ड्वेलर्स लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। दे prepare the furniture from the timbers, they prepare their house from the timbers provided by forest. They also sell the fruit and furnitures into the market to earn their livelihood. So we can say that they are dependent on forest. I hope clear है बेटा। तो इस चैप्टर में इतना ही था जिसे हमें समझना था, और रेस्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे। आई होप आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस चैप्टर के कंक्लूज़न को मतलब इस चैप्टर को यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर से रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।